गुड इवनिंग एवरीबॉडी, दिस इज नीतीश चौधरी। और हम कौन सी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेके आए आपको? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं 2026 के लिए। कितने दिन है भाई हमारे पास? 20 से 25 दिन बचे हैं, मात्र 20-25 दिन बचे हैं जिसमें हमको पूरा कवर करना है। तो नेल्सन मंडेला, इसका एक एक वर्ड भी बताऊंगा, पूरे क्वेश्चन आंसर आपको समझाऊंगा। और अभी तो कुछ नहीं भाई, पेपर देने के बाद देखना कि यहाँ से क्या क्या आया था। हाँ, और सीबीएसई वाले बच्चों, आपको वेदांत शर्मा है ना, गणित गुरु पर आप जाके सर्च करो, पूरी मैथ्स आपकी A to Z पूरी कंप्लीट करा के रखी। और हिंदी मीडियम रैम्पी बोर्ड वाले बच्चों, आपको जाके देखना है जितेंद्र सर की वीडियो पूरी कंप्लीट करा के रखी। मैंने एक एक सवाल को बताया है, प्रैक्टिस सेट पूरे चैप्टर कराए हैं विथ एग्जाम्पल। तो अब मैं करा रहा हूं आपको क्या, सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आजादी की लंबी लड़ाई। ठीक है भाई, आजादी की लंबी लड़ाई, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, गेट रेडी फॉर बोर्ड। 80 आउट ऑफ 80 टारगेट कितना है हमारा? 80 आउट ऑफ 80 का। ठीक है, वेयर डिड सेरेमनी टेक प्लेस, है ना। समारोह कहां हुआ? समारोह कहां हुआ? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, है ना। जो समारोह है वो कहाँ हुआ? और क्या आप बता सकते हैं कि इंडिया में ऐसी कौन सी बिल्डिंग है जो लाल पत्थर से बनी हुई है? देखो भाई, उन्होंने कितने क्वेश्चन पूछे हमसे? 2 क्वेश्चन पूछे हैं। और ये 2022 में आया था और 25 में आया था। बिल्कुल 26 में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि 26 में नहीं आ सकता हो, बिल्कुल आ सकता है। तो मैंने इसकी पूरी पूरी आपको समरी पहले से करा के रखी है। तो सबसे पहले जाओ इसकी समरी देखो, उसके कीवर्ड देखो, उसके बाद यहाँ आ जाओ, इसके क्वेश्चन आंसर समझो। वैसे अगर क्वेश्चन आंसर किया जाएगा तो पहले क्वेश्चन आंसर ही देखो, उसके बाद समझ। देखो भाई, द सेरेमनी took place in lovely sandstone amphitheater. It was from the Union Buildings in Pretoria, है ना। जो समारोह हुआ था वो कहाँ हुआ था? एम्पी थिएटर, मतलब रंगभूमि पर हुआ था। किसकी रंगभूमि पर हुआ था? द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया क्या था? एक क्या थी? कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। उस समय में क्या हुआ करती थी? प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका की कैपिटल हुआ करती थी। और अब वो बोल रहा है ऐसी बिल्डिंग के नाम बताइए जो क्या है भाई, जो क्या है, भारत में किससे बनी है? लाल पत्थर से बनी है। तो रेड फोर्ट, लाल किला, जामा मस्जिद आर मेड ऑफ सैंडस्टोन इन इंडिया। ये सब चीजें किससे बनी है भाई? लाल पत्थर से ये चीजें बनी हुई हैं। कहाँ? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना आपको, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया? अगला देखो भाई, कैन यू से हाउ 10th में इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? क्या आप बता सकते हैं कि 10 मई को साउथ अफ्रीका में बसंत दिवस क्यों मनाया जाता था? बता सकते हैं आप? आपने पूरी उसकी समरी पढ़ी है? नहीं पढ़ी? हाँ देखो आ गए। उसकी इसलिए बताया इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वहां पे 300 साल बाद आश्वेत, है ना, श्वेत लोगों से आश्वेत मतलब जो गोरे पीपल थे ना, ब्रिटिशर, मतलब गोरे लोगों से, वहां पर 2 कम्युनिटीज थी, एक गोरे लोगों की और एक काले लोगों की। तो जो गोरे लोग है ना, उन पर क्या करते थे? रूल करते थे ब्लैक पीपल पर। व्हाइट पीपल किस पर रूल करते थे? ब्लैक पीपल पर। तो जो ब्लैक पीपल है ना, वो उस दिन क्या हुए थे? आजाद हुए थे। इसलिए वहां पर क्या मनाया जाता है? ऑटम डे, ऑटम डे। ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ, भाई ऑटम स्प्रिंग होता है, मगर ऑटम यहाँ पतझड़ से मतलब नहीं है, बसंत दिवस के रूप में मनाया गया है। इट इज बिकॉज ऑफ वेदर, वहां के मौसम की वजह से, है ना। डॉइंग ऑफ फ्रीडम आफ्टर अबाउट 300 ईयर। कितने भैया? आफ्टर अबाउट कितने साल? 300 ईयर। और बाय रूल इट इज एन इम्पोर्टेंट डे इन साउथ अफ्रीका। और ये साउथ अफ्रीका का बहुत महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है और मनाया जाता है। भाई आपसे पूछे कोई तो कब? 10th में। कौन सा? 10th में। 10th में को यहाँ पे सर्कल कर दो भैया, बहुत इंपोर्टेंट है ना। कैन यू से हाउ 10th में इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? ठीक है, हो गया क्लियर? अगला देख लें। हाँ,
what idols does Mandela set for the future of South Africa? ऐसे कौन से आदर्श हैं जो मंडेला ने साउथ अफ्रीका के लिए सेट किए थे या बताए थे? मंडेला सेट आउट ऑफ द आइडल्स ऑफ लिबर्टिंग his people from various bondage. These were of poverty, है ना, deprivation, suffering, gender and discrimination. And gender and क्या भाई? Discrimination. डिस्क्रिमिनेशन मीन्स क्या होता है? भेदभाव। क्या होता है? भेदभाव। सफरिंग मतलब परेशानियों से, जेंडर मतलब लिंग भेद से, ठीक है। किससे? यातनाओं से। उनको क्या किए भाई? भेदभाव किया जाता था उनके साथ कि व्हाइट पीपल अलग रहेंगे, ब्लैक पीपल अलग रहेंगे, उनके से ऐसा खाना नहीं खा सकते, कपड़े नहीं पहन सकते, और उनकी रहने की जगह अलग थी, इनकी रहने की जगह अलग थी। तो ये सब था वहां पे। चलो भाई, इन चीजों से उनने उसको बचाया था। किसने बचाया था? नेल्सन मंडेला ने। क्या किया भाई? सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, इन चीजों को हटाया था 10 मई को। अगला, वाई वर टू नेशनल एंथम संग? उस दिन 2 नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे? भैया देखो, 23 में आया था, डेफिनेटली 26 में आएगा। 2 नेशनल एंथम्स वर संग एज देयर वर 2 कम्युनिटीज। वहां पर क्या थी भाई? 2 कम्युनिटीज थी। रेसेस, वन वॉज ऑफ द व्हाइट एंड अदर ऑफ द ब्लैक। एक किसके लिए थी? गोरे लोगों के लिए, और एक ब्लैक पीपल के लिए, है ना। 2 समुदाय थे, 2 नस्लें थी। कितने? 2 समुदाय। कम्युनिटीज मीन्स समुदाय, रेसेस मीन्स नस्लें थी, है ना। इसके स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, बढ़िया आप, है ना। तो इसमें इन्होंने बताया है कि 2 नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे? तो कम्युनिटीज के और किसके लिए? रेसेस के लिए। वहां पर क्या थी? 2 नस्लें थी, ठीक है भाई। इसलिए व्हाइट पीपल एंड अदर ऑफ ब्लैक पीपल। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर? जो मंडेला है ना, उनने धन्यवाद क्यों दिया इंटरनेशनल लीडर के लिए? तो मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर फॉर कमिंग टू टेक पोजीशन। किसके लिए? उनके अधिकार के लिए। पोजीशन मीन्स क्या होता है भाई? अधिकार। विथ द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। किसके लिए भाई? जस्टिस मतलब किसके लिए? जस्टिस मीन्स क्या होता है भाई, है ना, न्याय के लिए, पीस शांति के लिए, और ह्यूमन डिग्निटी के लिए, मानवता के लिए। उनने क्या दिया था भाई? धन्यवाद दिया था उनको। ये उनके क्या दिखा? उनके क्या दिलाया उनने? पोजीशन। पोजीशन मतलब उनके अधिकार दिलाए थे। किसने दिलाए थे? मंडेला ने, ठीक है। और जो उनके इंटरनेशनल लीडर थे। अपार्थाइड। अपार्थाइड मीन्स क्या होता है? रंग भेद के लिए और डिस्क्रिमिनेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। मतलब लोगों को अपनी नस्लों के अनुसार क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है। उनके साथ क्या किया जाता है? भेदभाव किया जाता है। अपार्थाइड। अपार्थाइड मींस डिस्क्रिमिनेशन ही होता है, भेदभाव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन के हिसाब से दिया भाई। 1 नंबर का, 2 नंबर का, 2 नंबर का आएगा पक्का, देखना फंस सकता है 2 नंबर का। अगर इसमें से आए तो इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा, इसके अलावा और किसी क्वेश्चन से नहीं आएगा। एमपी बोर्ड वालों लिख के रख लेना, है ना, मैं आपको एग्जाम के बाद मिलूंगा। हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंड ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस, है ना। मंडेला अंडरस्टैंडिंग मतलब समझते हैं, फ्रीडम मतलब किसको? आजादी को, चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस मतलब जो उनकी उम्र के हिसाब से और एक्सपीरियंस के हिसाब से। फर्स्ट, मंडेला थॉट ऑफ पर्सनल फ्रीडम। पहले तो मंडेला क्या सोचते हैं? अपनी पर्सनल फ्रीडम के बारे में सोचते हैं, अपनी फ्रीडम के बारे में। लाइक डूइंग व्हाट ही लाइक्ड, बट एज grew up he started understanding of freedom as individual. He thought of freedom for all his own people more important than anything else. उनको लगता था सबसे पहले तो क्या, उनने अपनी फ्रीडम के बारे में सोचा,
जब उनने देखा, जब वो बड़े हुए, उन्हें स्टडी की, है ना, पढ़ाई से वो सब कुछ जानने लगे थे कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। पहले तो वो अपनी फ्रीडम के बारे में सोचते थे, फिर जब उनने देखा तो वो दूसरों की फ्रीडम के बारे में भी सोचने लगे, कहने लगे इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 22 में आया तो 25 में आया। तो देखो भैया, मंडेलास हंगर फ्रॉम फ्रीडम चेंज इनटू, देखो हाउ डिड मंडेलास हंगर फ्रॉम फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। जो मंडेला की हंगर फ्रॉम फ्रीडम मतलब आजादी की जो लालसा थी, उनने उसने क्या किया, उनके जीवन को किस प्रकार परिवर्तित किया। तो मंडेलास हंगर फ्रॉम फ्रीडम, जो मंडेला की आजादी की क्या थी, लालसा थी, चेंज्ड हिम इनटू अ ग्रेट मैन, उसको किस में बदल दिया, एक ग्रेट मैन में और रिस्पेक्टेबल लीडर में। हु ही वर्क डे एंड नाइट फॉर इट, और उन्होंने क्या किया, आजादी के लिए दिन रात काम किया। ही अंडरवेंट फिजिकल एंड मेंटली टॉर्चर्स, उनको क्या दिए गए, फिजिकली मतलब मारा गया, यातनाएं दी गई, और अंडरवेंट मेंटली टॉर्चर भी दिए गए, उनसे बहुत सारे मतलब बोलते हैं ब्लैक पीपल, ऐसी बहुत सारी यातनाएं दी। ही स्पेंड्स मैनी ईयर इन प्रिजन फॉर ऑप्टिंग फ्रीडम फॉर हिज ऑन पीपल, अपने लोगों के लिए उन्होंने क्या, कई साल जेल में बता, और उनको क्या दिलाई, आजादी दिलाई। और यही आजादी की लालसा मतलब आजादी को प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या बनना, उनको क्या बन गए वो, एक ग्रेट एंड रिस्पेक्टेबल लीडर और पर्सन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ध्यान रखना, ये बिल्कुल आ सकता है इस बार आपके एग्जाम में। इसका तो मैं बिल्कुल लिख के दे सकता हूं कि आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, मोस्ट आईएमपी है ये। ठीक है, तो इसको तो करके ही जाना है। हाउ डिड मंडेला हंगर फ्रॉम फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। तो मंडेला हंगर फ्रॉम फ्रीडम चेंज हिम इनटू अ ग्रेट मैन, विजनरी एंड अ रिस्पेक्टेबल लीडर, और उसको किस में बदल दिया था, उनको एक ग्रेट आदमी में और एक रिस्पेक्टेबल लीडर में बदल दिया था, उनकी आजादी प्राप्त करने की लालसा ने। तो भैया ये वाले भी अब आपके क्या हो गए, पूरे हो गए। और कोई क्वेश्चन है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो आप कौन सा चैप्टर रह गया है, थर्ड चैप्टर है ना, टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, जिसमें फर्स्ट क्या है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो उसको कवर करेंगे। फिर क्या है, एरोप्लेन वाली है, तो वो वाली क्लियर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।